याद रखो, जब अल्लाह की तरफ से मौजिज़ा आने वाला होगा तो कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगेंगी। सुनो, आप किसके लिए परेशान होते हैं, आप किसकी वजह से रोते हैं? वो जो जिंदगियां बनाने वाला है वो तो आपका रब है। इसको जरा देर नहीं लगती, किसी की जिंदगी संवार दे, किसी की मेहनत को कामयाब कर दे, किसी का बिगड़ा मामला सुधार दे। जानते हो, अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें इस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम इससे जड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून इसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। सुनो, अल्लाह कभी भी तुम्हें बिलावजा गम में मुब्तला नहीं करता और ना ही वो तुम्हें बना मकसद के यहां तक लाया है। वो अगर उन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम इसे मनाओ और वो तुमसे राजी हो जाए। और जब तुम दुनिया से मायूस हो जाते हो और थक हार के अल्लाह पाक के पास जाते हो तो जब इसे पुकारते हुए तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरते हैं तो वो तुम्हारी पुकार सातवें आसमान से सुनता है। और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि किसी भी चीज का मिलना नामुमकिन नहीं। जो छीन लिया गया हो बहु वैसा ही दोबारा मिल भी सकता है। जो अब तक नहीं हो सका वो एक दुआ से हो भी सकता है। बस सब्र करो और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल यूं मिलेगा कि तुम गम की सारी कड़वाहट भूल जाओगे। यही इसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहां से अता करता है जहां से मलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता है। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से इसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब इसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। सुनो, डरते क्यों हो तुम? अल्लाह है ना, वो बचा लेता है सच्ची। वो तुम्हें कभी ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिसका सामना ना कर सको। अगर किसी मुश्किल में डालता है तो दरअसल वो तुम्हें इसके जरिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और याद रखो, तुम जरूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें अपनी मोहब्बत का रंग दिखाते हुए राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब्र तुम्हारे लिए बड़े मुजिज़े लाने वाला है। तेरे रब के पास तेरे लिए अतावी का समंदर है। तुम्हारे ये ज़ब्त के आंसू का एक ही कतरा इस रब की रहमत के समंदर में शोर मचा देता है और इस चीज को भी खींच ले आता है जो तुम्हारे मुकद्दर का। क्योंकि जिन रास्तों का सफर तकलीफ दे हो इसका उख्तमाम हमेशा हुसैन हुआ करता है। अल्लाह फरमाता है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें फेर देगा इसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डरकर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? कबूलियत का एक उसूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मौजिज़ों को पालो। अल्लाह है, किसी भी वक्त मुजिज़े भेज सकता है। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। मायूस वो होते हैं जो डर जाते हैं दुनिया से। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना
تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے، وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ ہاں وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ سنو، جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ سنو، اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فی کون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔